पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है सेट रिलेशन फंक्शन। सबसे ज़्यादा इसी का डिमांड आया हुआ है, इसीलिए पहले इसको कर ले रहे हैं और कोई खास बात नहीं है, सब कवर हो जाएगा, टाइम बहुत है। सेट रिलेशन फंक्शन नॉर्मली 4 मार्क्स इससे मिल जाएगा। इसका यूज हम लोग को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में भी हुआ था, प्रोबेबिलिटी में भी होगा, तो थोड़ा सा इसमें वहां से भी हमको काम का आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट। सेट क्या है? तो सेट का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects सेट एक कलेक्शन है जिसमें हम वेल डिफाइंड मतलब जिसको बिल्कुल क्लियर पहचान में आ जाए और डिस्टिंक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। क्या हुआ, चलो देखते हैं। मान लो हम कहते हैं ए एक सेट है, तो सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और ए अगर सेट है तो इसके अंदर क्या होगा, तो लिखे जैसे ऑल बुक्स ऑन हिस्ट्री। तो ये एक सेट है। इस सेट में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा हमको साफ साफ मालूम है। हिस्ट्री का बुक रहेगा, बाकी कोई बुक इसमें नहीं रहेगा, तो ए एक सेट है। ठीक है, एक सेट हम लिख रहे हैं 1 2 3 10 तक। ये भी एक सेट है जिसमें कौन होगा नंबर, तो 1 2 3 से लेकर 10 तक होगा। सी एक सेट है जिसका मेंबर है एक्स। एक्स क्या है, तो एक्स बोल रहा है बिटवीन 1 to 5 और नेचुरल नंबर है। तो क्लियर हो गया कि एक सी का मेंबर होगा केवल 1 से लेके 5 तक और नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5। अगर हमको कोई बोलेगा कि सी जरा लिख के दिखाइए, तो सिंपल क्या करना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। किसी को इसमें कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो सेट का यही मीनिंग है, वेल डिफाइंड, मतलब समझने में कौन आएगा कौन नहीं आएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर हम एक ऐसा सेट ले लें ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग का क्या मतलब है, इंटरेस्टिंग सबके लिए सब चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है। बुक किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, किसी के लिए बोरिंग हो सकता है। तो देखो यहाँ बुक्स ऑन हिस्ट्री ये बड़ा क्लियर है, बट इंटरेस्टिंग बुक ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये मेरा सेट नहीं है। अगर हम सेट लिख देते हैं ऑल पुअर
पीपल, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि पुअर हम किसको कहें, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। हाँ, अगर ये बोल देते हैं ऑल पुअर पीपल गेटिंग लेस देन 5,000, अब ये तुम्हारा सेट है। ठीक है, तो ऐसे हम सेट को डिसाइड करेंगे। तो ये सब एक हो गया। अब सेट को हम कैसे लिखते हैं, तो सेट लिखने का दो तरीका है। एक तो सेट लिखने का तरीका है कि इसके मेंबर को हम साफ साफ लिख दें, जो भी मेंबर है साफ साफ लिख दो। दूसरा तरीका है सेट को हम ऐसे लिख दें, मतलब साफ साफ नहीं लिखें, थोड़ा सा कह सकते हैं पजल बना के लिखें कि दूसरे को सोचने का मौका दे दे। जैसे बोला कि ए क्या है, तो एक्स है, सच दैट एक्स 1 to 5 है, और एक्स बिलोंग्स टू, ये साइन है, नेचुरल नंबर। तो मतलब ए अब साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके क्या करेंगे, तो बोला 2x लेना है, तो x का वैल्यू 1 से 5 के बीच है, नेचुरल नंबर है, क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन 2x लेना है, तो 1 लेंगे तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 4, 6, 8, 10, और कोई नंबर नहीं है। तो देखो ऐसे अगर लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, और ऐसे लिखेंगे तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और दोनों तरीका भरपूर यूज में होगा, एग्जाम में भी तुमको ध्यान रखना है, दोनों तरीके से सेट लिखना होगा। ठीक है, रोस्टर से इसमें सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से रोस्टर में। तो ये हो गया सेट का डेफिनेशन। अब आते हैं सेट का जो मेंबर है, जैसे ये सेट है तो हम बोलते हैं 1, ये साइन यूज करते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो साइन का मतलब है इसको पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ, एलिमेंट ऑफ। तो किसी सेट के मेंबर को है कि नहीं, हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देखो लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट का मेंबर है x। ठीक है, तो किसी सेट का मेंबर को ऐसे हम दिखा सकते हैं। मान लो कोई मेंबर नहीं है, जैसे मान लो 5, तो लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। और सेट में ज्यादा तुमको ये सब ध्यान रखना, लिखा कैसे जाता है। ए जो है सेट में हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसके मेंबर को स्मॉल लेटर से। डिजिट है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर ये है तो ये जनरल है कि सेट को कैपिटल से, इसको स्मॉल से। तो इसीलिए ध्यान रखना, ऑप्शन में कई बार तुमको ऐसा मिल जाएगा सेट है, नो, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या है, तो सेट तो कैपिटल से लिखा जाता है, स्मॉल से नहीं होता। तो ये हो गया। अब आते हैं सेट में पहले लिखा क्या जाता है, समझ में आ गया। एक सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी एक सेट का साइड है, या ऐसे लिखते हैं। ये जो सेट है इसको कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। अगर सेट में कोई मेंबर नहीं हो तो उस सेट को हम इससे दिखाते हैं, फाई। ग्रीक वर्ड है, सिंबल है, इससे हम दिखाते हैं ब्लैंक। ठीक है, अब आते हैं हम कि सेट में होता क्या है। तो सेट में क्या क्या है, किस किस तरह का सेट होता है, यही सब हमको यहाँ पढ़ना है। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं तो सेट में एक सेट है, मेंबर है,
तो सेट का कितना मेंबर है, देखो गिन के 5। तो इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सेट का अगर कार्डिनल नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना है, उसके मेंबर को गिन लो, कितना मेंबर है 5। तो हम बोलेंगे Na इक्वल टू 5। इस सेट के 5 मेंबर हैं। मान लो एक हम सेट लिख रहे हैं ए ए ए बी सी, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? तो ध्यान देना, ये सेट लिखना ही गलत है। सेट में मेंबर रिपीट नहीं होगा। देखो ध्यान से, क्या बोले थे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो सेट में मेंबर रिपीट नहीं होगा, तो ये लिखना गलत है, इसको पहले ठीक करो। ऐसे अब इसका हम कार्डिनल नंबर लिख सकते हैं। कार्डिनल नंबर इसका है 3। तो यही कहलाता है सेट का कार्डिनल नंबर। उसके बाद कोई अगर सेट है जिसका कार्डिनल नंबर फिक्स नहीं है, चलते चला जा रहा है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और अगर सेट का कार्डिनल नंबर फिक्स हो जाए, चाहे जहां होके हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। तो सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक सेट हम लिख दें a इक्वल टू 2 की पावर x, सच दैट x 1 to 10 इंटीजर्स। तो यहाँ x जो है वो हमेशा इंटीजर होगा और 1 से 10 के बीच में होगा, तो मालूम हो गया हमको। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, नंबर मिलते जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये ना करके ऐसे लिख दें, तो अब ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इंटीजर तो चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सेट फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होगा, देख लेना है कैसे होता है। ठीक है, लिख के इसको देख लोगे। अब मान लो एक, चलो एक हाथ सेट देख रहे हैं हम। अब ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है? तो देखो, बिना लिखे डिसाइड मत करना। तुमको लग रहा है कि एक इंटीजर है तो इंटीजर तो चलते रहेगा, सेट खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ डाल के देखो। चलो हम यहाँ डालते हैं, और हमेशा कोशिश करना कुछ भी नहीं पर रहे तो एक बार हम नेगेटिव नंबर डाल दें, एक बार पॉजिटिव नंबर डाल दें, एक बार 0 डाल दें, तो एक आइडिया लगेगा कि क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पर डाल देते हैं -2। तो -2 इंटीजर है, तो इसका सेट का मेंबर क्या निकला, 1 माइनस 1 का पावर -2। मालूम है माइनस पावर अगर होगा तो ये डिवाइड में आ जाता है। -1 का पावर स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/1, ये भी 1 हुआ। फाइनली क्या हुआ, 0। तो इसका पहला मेंबर हमको मिला 0। अब -2 के बाद -1 लिख दो। चलो 1 -1 का पावर -1, ये भी नीचे जाएगा। 1/-1 का पावर 1 हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। 1 + 1 क्या निकल गया, 2। तो 2 नंबर मिला। आगे बढ़े, यहाँ पर 0 रखो। 0 रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, 1 -1 की पावर 0, 0 किसी का 1 होता है, फिर ये क्या दिया, 0 ही दिया। फिर 1 रख दो। 1 -1 का पावर 1, माइनस माइनस क्या हुआ, 2 हुआ।
अब वैल्यू करके देखते रहो, देखो ये दो ही वैल्यू देगा 0 और 2, तो ये सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, बस इसका दो ही मेंबर है 0 2। तो लिखते समय इस चीज पर ध्यान देना कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो चेक करके तब हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर सेट का, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का। अब आते हैं हम लोग तीसरा चीज। अब कोई एक सेट है, यहां पर एक और सेट है, यहां पर एक और सेट है, यहां पर एक और सेट है, ठीक है, एक कुछ हमको सेट का दिया हुआ है। अब यहां देखो बी, बी क्या है, बी का हर मेंबर ए में अवेलेबल है, तो हम कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो अभी पहले हम लोग यूज कर रहे थे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट के लिए यूज करेंगे, अंदर वाला 3 एलिमेंट है बी का। लेकिन यहां पर क्या है, बी भी अपने आप में एक सेट है, तो बी सबसेट है ए का। क्यों, बी का हर मेंबर ए में अवेलेबल है। क्या बी ए के बराबर भी है, नहीं, बी छोटा है, तो छोटा है बस यही साइन करके छोड़ देंगे, और इसको हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट सिंपली हो गया कि उससे छोटा है, होना चाहिए, कंफर्म है, सब मेंबर भी होना चाहिए, होना भी चाहिए। अब जरा आ जाओ बी, तो देखो बी डी का भी सबसेट है, तो लिख सकते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। ठीक, सी के बारे में क्या है, यस, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी एंड सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब जरा ए और डी को देखो, कौन किसका सबसेट है, तो हम बोलेंगे ए सबसेट है डी का, लेकिन क्या ए डी से छोटा है, नहीं, तो बराबर है, तब फिर ये साइन लगाओ, इसको हम पढ़ते हैं सबसेट, नॉट प्रॉपर। यहां पर प्रॉपर था, यहां पर हम पढ़ते हैं सबसेट। तो ए सबसेट है डी का, और ऐसा है तो डी भी सबसेट है ए का, और ऐसा तभी होगा जब ए इक्वल टू डी। ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दो बोथ सेट आर कॉल्ड इक्वल। इक्वल के लिए जरूरी है ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ वन सेट बिलोंग्स टू अदर सेट अल्सो। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, तब कहलाएगा इक्वल। बाकी जगह ये लिखोगे। दूसरा, अगर बी सबसेट है ए का, तो ऐसा साइन भी यूज होगा, इसको हम पढ़ते हैं सुपर सेट। सुपर माने क्लियर कट, ये इससे बड़ा है, दैट इज कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, डी को हम हटा दे रहे हैं। अब देखो एक और सेट लिख दे रहे हैं, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या है कि जितना भी सेट है सब एक सेट का सबसेट है, बराबर भी नहीं है, सब सबसेट है। कौन, तो ए का सभी सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है प्रॉपर, सी भी है, डी भी है।
यानी ए यहां जितना भी सेट है अंडर कंसिडरेशन सबका सुपर है। तो ए के लिए एक स्पेशल नाम यहां दे देंगे, ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल के लिए साइन यूज करते हैं ऐसे यू टाइप का। तो जहां यूनिवर्सल सेट होगा समझ जाना है कि वो जितना भी सेट वहां दिखेगा सबका वो सुपर होना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि हाँ ये मेरा यूनिवर्सल है। ठीक है, तो यहां पर हम ए को अगर यूनिवर्सल लिखें, ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है अगर ये डी रहता, पुराना वाला डी इक्वल, तब इसको यूनिवर्सल हम नहीं कहते। अगर मान लो यहां पर एक छोटा सा ही सेट आ जाए, सेट मान लो आ जाए एम एक सेट है, बस एक मेंबर है इसके पास 6। अब ए यूनिवर्सल नहीं रहा, यूनिवर्सल का मतलब है एक भी मिस नहीं होना चाहिए। तो एम का क्योंकि ये सुपर सेट नहीं है इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। बाकी सबका ये सुपर है, डी का, सी का, बी का सुपर है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। तो यूनिवर्सल का मतलब है ऑल सेट, डेफिनेशन लिख लो, if all set will be subset of one set, then that set is known as universal set। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का ये साइन है, ये साइन यूज तो नहीं है बट तुम्हारे बुक में इसका यूज किया है, इसका नाम दिया है सुपर सेट। ध्यान रखना सुपर सेट और यूनिवर्सल में फर्क है, मालूम चल गया कि यहां पर अगर m है तो ये सुपर सेट है a, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। m अगर नहीं होता तो ये सुपर सेट होते होते यूनिवर्सल भी हो जाता। तो थोड़ा सा यूनिवर्सल और सुपर में टेक्निकल फर्क है, इसको जरा सा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा तुम लोग को ये कर दिए हैं, डाउट उठ होगा जो इसमें कुछ हुआ तो वो हमको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अगला क्लास जो में रिकॉर्ड जो हम करेंगे तो उसके पहले उसको डाउट्स जितना जिसका होगा वो साथ में अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब कुछ हम आते हैं, ए सेट दिख रहा है, बी सेट दिख रहा है। अब अगर हमको निकालना है ए यूनियन एम, ठीक है, एम में थोड़ा सा और एक और लिख देते हैं ताकि पता चले।
तो अब एक चीज यहां हम लिखते हैं ए यूनियन डी। तो यूनियन अगर किसी दो सेट का है तो इसके लिए लिखना है तुमको ए, तो ए का सभी एलिमेंट को लिख लेना है, खत्म हुआ। अब बी का भी सभी एलिमेंट को, डी से है तो डी का भी सभी एलिमेंट को लिखना है। तो सबसे पहले 5 ऑलरेडी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहलाता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। तो जब भी यूनियन निकालने बोला जाएगा ऐसे निकालोगे। यूनियन को हम ऐसे भी कहते हैं ए प्लस डी, ये भी यूनियन है। लिखने का दोनों तरीका है। यूनियन हम कब यूज करते हैं, जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन में कहता है आइदर ए और बी, एनीवन एट लीस्ट, तो इन तीनों केस में समझ लेना है कि ये हमसे यूनियन की बात हो रही है। यूनियन कैसे लिखना है समझ में आ गया। अब आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है ए और डी दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो ए और डी में क्या कॉमन है, बस केवल 5। ये कहलाता है इंटरसेक्शन। ठीक है ना। ऐसे थोड़ा कभी ध्यान रखना, ऐसा भी यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए ऐसा भी यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली लॉजिक में हम करते हैं, यहाँ पर तुमको यही साइन ज्यादा मिलेगा, इसका कम चांस है, बट अगर आए तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया। अगर हम बोलते हैं ए यूनियन बी करो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ए का ले लिए। अब बी का, तो बी का 3 लेना है, 3 का जरूरत ही नहीं है, 4 नहीं जरूरत है, बस हो गया, रिपीट नहीं करना। लेकिन इंटरसेक्शन अगर बोला जाएगा तो जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, 3 और 4 दोनों कॉमन। लेकिन अगर हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब क्या होगा, तो तीनों में जो कॉमन है वही लेंगे। तीनों में देखो ए बी सी में क्या कॉमन है, एक ही कॉमन है, 4। तो यूनियन इंटरसेक्शन सेट का हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक, मान लो किसी सेट का यूनियन दिया हुआ है। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। बस छोटा सा यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल का मतलब है यहां जो भी सेट लिखा जाएगा वो इसका सबसेट होगा, दैट्स गारंटेड। एक भी अगर बड़ा मिला तो ये यूनिवर्सल नहीं रहेगा। क्लियर है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अब तुमसे पूछा जाए ए बार बताओ, या ए डैश कहो, या ए सी कहो, इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, ए बार चाहिए
तो यूनिवर्सल में से ए का मेंबर सम माइनस कर दो, हटा दो, देखो क्या बच रहा है। यूनिवर्सल 1 2 3 5 6 है, ए का मेंबर 2 हटा दो, क्या बचेगा, 2 हटा दो 3 हटा दो, तो ए 4 5 6, यही है ए बार कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए बार कंप्लीमेंट जानने के लिए यूनिवर्सल मालूम होना चाहिए, उसमें से मेंबर को हटाओ जो बचेगा। इसका मतलब है ए और ए बार में अगर यूनियन हम करेंगे तो ये यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा, सही है ना। ए और ए बार का यूनियन यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या यहां से इधर लाओ तो कह सकते हैं किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में उसको जोड़ दिया जाए तो वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब जरा सोच के बताओ, ए और ए बार में कॉमन क्या मिलेगा। तो ए और ए बार में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्लियर है ना। ए का मेंबर ए बार में नहीं हो सकता, ए बार का ए में नहीं। तो यहां जो मिलेगा वह है नल सेट फाई। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन रहता है तो उस पर जरा ध्यान देना। चलो इस पर और हम बात करते हैं। ए यूनियन फाई, फाई मतलब कुछ नहीं, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए यूनियन यूनिवर्सल, क्या मिलेगा, यूनिवर्सल के बदले तुम्हारे बुक में ई का ज्यादा यूज किया है और उसका नाम यूनिवर्सल के बदले सुपरसेट वर्ड यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही ये कर लेना है। तो ए और ई, ई क्या है, ई है सुपरसेट ऑफ ए। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जो दोनों में कॉमन है, और ए छोटा है तो ए वाला ही मिलेगा हमको दोनों में। तो ये सब छोटा छोटा चीज यहाँ ध्यान रखना है। किसी सेट का इसके साथ अगर करोगे तो ए मिलेगा, कॉमन अगर लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम सेट का लिखेंगे, इसमें ऑपरेशन काम जो जो होता है वो इस तरह से। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम। ठीक है ना, तो अब ये हो गया ये तुम लोग का। अब ये सब पे हम लोग आते हैं तमाशे मचा। तो इस पे से अच्छा है, कुछ जो छोटा छोटा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे मान लो ई है तो ई डैश में क्या मिलेगा, या यूनियन है, यूनिवर्सल है, इसका बार क्या मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसका बार कुछ नहीं, नल सेट मिलेगा। तो अगर तुमसे कोई कहता है ई यूनियन ई डैश, क्या होगा, कुछ नहीं, ई होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। ए के साथ ई डैश क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए का ई डैश के साथ कॉमन क्या मिलेगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो नल ही सेट है। तो ऐसे यहाँ क्वेश्चन कर लेना, बहुत सा क्वेश्चन खाली इसी सब पर है, टेक्निकल चीज पर खाली ध्यान रख लेना। ठीक है, कुछ तुम्हारा लैंग्वेज में भी होगा, जैसे क्वेश्चन है ए है
सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बी है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पूछा है कि इसमें से कौन किसका सबसेट है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो इसको, कौन किसका सबसेट है। तो देखो ये बड़ा पहले से डिसीजन नहीं, अभी हम क्लियर करेंगे, उस पर करोगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसको कहते हैं? जिसका 3 साइड बराबर। और आइसोसेलेस किसको कहते हैं? जिसका 2 साइड बराबर। लेकिन अगर 3 साइड बराबर है तब भी इसको हम आइसोसेलेस कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा ही दे रहा है ना, कम नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखना, आइसोसेलेस सेट बहुत बड़ा सेट है, जो इक्विलैटरल को भी रखता है, आइसोसेलेस को भी रखता है। एक्चुअली आइसोसेलेस का डेफिनेशन होना चाहिए एट लीस्ट 2 इक्वल। तो अब यहां पर क्लियर हो गया कि B एक बहुत बड़ा सेट है और A बहुत छोटा सेट है, क्योंकि B A को तो रखता ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ रखता है। ऐसे केस में B हो गया सुपर, तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, लगता है कि उल्टा है, ध्यान रखोगे ऐसे है। तो इस पर कंफ्यूजन क्रिएट करे तो ध्यान रखना, मोर कंडीशन ए स्मॉलर सेट, जितना ज्यादा कंडीशन लगाओगे सेट का साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। देखो यहां पर हमने ज्यादा कंडीशन लगा दिया, ऑल 3 साइड्स, और यहां पर तो हम 2 ही बोल रहे हैं, तो ये कंडीशन इस पर कम लगा है तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो सुपर होगा, इसलिए ए सबसेट है बी का। ठीक है, इस थोड़ा सा ठीक से ध्यान देना। इसके अलावा जैसे मान लो अगर हो गया आर सेट है नेचुरल नंबर का और डब्ल्यू सेट है होल नंबर का, कौन किसका सबसेट है? तो देखो होल नंबर में ज्यादा है, होल नंबर में एक जीरो भी इंक्लूड है, तो हम कहेंगे आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है ना। अब जरा एक और कंफ्यूजन क्रिएट वाला है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। देखो एन सेट है नेचुरल नंबर का, ए सेट है पॉजिटिव इंटीजर का, अब कौन किसका सबसेट है? तो ध्यान रखना जरा, ये बुक का ही तुम्हारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एन ए एन ए एन ए एन, कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? ध्यान रखना, यहां पर तुम्हारा एमसीक्यू में ऑप्शन जो होगा मोस्ट सुटेबल हो सकता है, और भी सुटेबल हो, लेकिन जो सबसे सुटेबल लगे वही आंसर देना है। तो सबसे पहले जानो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, तो एन का मेंबर क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट, और ए पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कहां शुरू होता है? 0 से नहीं, ये भी 1 से शुरू होता है। तो क्या हम
एन को ए का सबसेट कर सकते हैं? नहीं, दोनों तो बराबर है, नहीं चलेगा। क्या ये कह सकते हैं? बोले हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सुटेबल ये आंसर है, क्योंकि ए सबसेट है एन का और एन सबसेट है ए का भी, तो ज्यादा सुटेबल आंसर तो ये हुआ ना। तो यहां पर इसके बदले हम ये ऑप्शन देंगे। ठीक है, तुम्हारे बुक में है दोनों ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन मोस्ट सुटेबल हो गया। लेकिन मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, तब ये मोस्ट सुटेबल हो जाता, नन तो नहीं है ना। तो ये सब भी बड़ा माइन्यूटली ध्यान देना है हमको। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सेट का, नेचुरल नंबर का और इसका। तो इस तरह से यहाँ सेट के मेंबर को लिखेंगे। अब आओ, एक इंपॉर्टेंट चीज है पावर सेट। ये क्या है, चलो जरा देखें। देखो, इसमें ध्यान रखना है, हम पूरे डिटेल में नहीं, सीए फाउंडेशन में जो है उतना ही पे हम काम कर रहे हैं। नहीं तो सेट रिलेशन फंक्शन बहुत बड़ा चीज है, उस पर हम केवल सीए फाउंडेशन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उसी सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलो, एक सेट है ए, इसका मेंबर है 1 2 3, कार्डिनल नंबर मालूम है 1 2 3। एक और सेट है बी, इसका मेंबर है 1 ए 2 और बी। ठीक है, कौन किसका सबसेट है? कोई किसी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट के लिए एक भी कम नहीं होना चाहिए, तो उस पर हमको नहीं जाना है, ध्यान रखना है ईच एंड एवरी मेंबर मैच करेगा तभी सबसेट और इक्वल इस सब के बारे में बात होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 3। अब बी का कार्डिनल नंबर ये भी 3 है, तो हम कहते हैं दोनों से ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंस का मतलब है कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर सी मेरा हो जाए 3 2 1, अब क्या है? तो अब ये इक्विवेलेंस भी है लेकिन साथ साथ इक्वल भी है। तो इक्वल एक अलग चीज है, इक्विवेलेंस एक अलग चीज है। तो एक चीज हम कह सकते हैं, एवरी इक्वल सेट्स मस्ट बी इक्विवेलेंस, but every equivalence need not be इक्वल। अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही होगा, लेकिन इक्विवेलेंस है तो इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं। ठीक है, अब ए का, ए जो सेट है इसका जो मेंबर, इसका कितना सबसेट बन सकता है सोचो तो।
तो ए का सबसेट बन सकता है, ऐसा कोई सेट मिल जाए ए का सबसेट, ये भी है और भी है। हाँ है, 1 2 ले लेंगे, 1 3 भी ले लेंगे, 2 3 भी ले लेंगे, 1 2 3 भी तो है, और नल सेट भी तो हो सकता है। नल सेट में तो कोई मेंबर ही नहीं है, तो ये तो सबका सबसेट होगा। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इसको एक बड़ा सा सेट बना दो, इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। ऐसे साइन भी यूज होता है, ऐसे भी होता है, इसको हम कहेंगे पावर सेट। तो पावर सेट लिखने आएगा तो ऐसे लिखना है। तो पावर सेट में मेंबर कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर तुमको a का पावर सेट लिखना है तो a का मेंबर जो है गिन लो, यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। गिनो, एक 8 है, यस। तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी मेंबर्स इन ए पावर सेट। समझ में आ गया कैसे कर देना है। अब इसमें एक चीज और देख लेना, ये जो है भले ही पावर सेट का मेंबर है लेकिन ये इक्वल भी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे प्रॉपर पावर सेट बोला जाए, प्रॉपर, तो उसमें मेंबर जो होगा दैट इज n ऑफ प्रॉपर पावर सेट, तो मेंबर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। इसको हटा के जो बचेगा काउंटिंग, तो ए वाला केस में 2 की पावर 3 माइनस 1। तो इसका प्रॉपर पावर सेट में 7 मेंबर होगा, पावर सेट में 8 होगा। दोनों पे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे प्रॉपर और पावर का। ठीक है, बस सेट का बेसिक काम तुम्हारा इतना ही है। अब तुमको करना क्या है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसमें से बना लेना है, और बनाने के बाद फिर जिसमें जिसमें डाउट होगा उसको करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन जरा हम तुम लोग को लिखवा करेक्शन करवा दें। क्वेश्चन नंबर 9 जो तुम्हारे बुक का है उसमें ये ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत है, ये 1 लिख दिया है। तो 1 लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक्चुअली ये NP डैश है। तो करोगे क्या, यूनियन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, यूनियन में से P का मेंबर हटा दोगे, जो बचेगा वही हो जाएगा NP डैश। वहां 1 1 लिख दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट है, 1 नहीं है वो डैश होगा। ठीक है ना। उसके बाद चलो एक आते हैं हम लोग A माइनस बी। ये क्या चीज है, A एक सेट है, B एक सेट है, अब हमको लिखने बोला जाए A माइनस बी। तो A माइनस बी को एक्चुअली तुमको ये करना है, A में से A इंटरसेक्शन B घटा देना है, यही कहलाएगा A माइनस बी। लेकिन B माइनस A होगा तो B में से घटा देना है A इंटरसेक्शन B। ध्यान रखना है, A यूनियन B या B यूनियन A एक ही बात है, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A एक ही बात है। तो यहां पर जैसे अगर हमको A माइनस बी बोला तो क्या क्या मिलेगा A माइनस बी में, तो 1 रहेगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रहेगा।
उसके बाद क्या ए भी नहीं, ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो ए भी कहां से मिलेगा, तो जो कॉमन है केवल वही माइनस करोगे। और बी माइनस ए अगर बोलेगा तो बी में से ए माइनस करेंगे, तो बी 2 हट गया, 3 हट गया, क्या बचा ए और बी, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए। अब एक लिखने आएगा ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं, ये साइन है सिमेट्रिकल डिफरेंस। इसके लिए करना है तुमको a माइनस बी निकाल लेना है, यूनियन b माइनस ए कर देना है। इस केस में 1 4 a b, इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस a b। ठीक है, उसके बाद आता है एक तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हम कर दें उसके बाद, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक चैप्टर है 7A, तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग सब चीज़ है, वो हम साथ में तुमको भी करवा देते हैं, उसके बाद ये तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो एक दे दिया ई एक सेट है जिसका मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसेट ऑफ ई बोलो सच दैट 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10। तो ई का क्या कौन सा सबसेट लें कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो देखो 1 लेंगे तो नहीं काम करेगा, 2 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, कौन काम करेगा 6, तो क्या लेंगे x का वैल्यू अगर 6 लेंगे और 7 लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो 6 7 सबसेट है ई का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं 2-3 चीज और, ए यूनियन भी तो समझ में आ गया क्या करना है। अब कार्डिनल नंबर अगर ए यूनियन बी का पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ए का कार्डिनल नंबर बी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये कार्डिनल नंबर निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये ज्यादा बड़ा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका नंबर ऑफ मेंबर होगा ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना बड़ा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला याद रखना, इसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 3 तक ही होगा, 4 होगा तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सेट का एक और तरीका है वेन डायग्राम से प्रेजेंट करने का, और ये बड़ा काम का है, ध्यान रखना। वेन डायग्राम में क्या है, जैसे ये सेट है,
तो सेट को हम एक सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों का कॉमन यही है इंटरसेक्शन। ये पोर्शन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन अगर है तो यहां से लेकर यहां को ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ये कहलाता है इसका यूनियन। और यूनिवर्सल को ऐसे दिखाते हैं, इसके अंदर तो सब रहेगा ना। जैसे मान लो एक मेरा यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, और एक सी सेट है। अब इसको हमको दिखाना है वेन डायग्राम से। तो देखो वेन डायग्राम से हम कैसे इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, चलो इसमें एक दो और हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा। सेवन 8 6 दिन 4। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, तो ए है, बी है, सी है। ये जो पोर्शन है ये है ए में भी कॉमन, ए बी सी तीनों में कॉमन। ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 3 है और 4 है। तो यहां पर लिख जाएंगे 3 और 4। अब आओ बी की हम बात करें। ए और सी, देखो ये एरिया है ए और सी का, ए और सी, ए और सी में क्या कॉमन है? तो 3 और 4 कॉमन है, तो लिख दिए। यहां पर कुछ लिखने के लिए नहीं बचा, सही है। ए और बी में क्या कॉमन है? तो ए और बी में भी 3 4 कॉमन है, और लिखने के, तो यहां भी कुछ लिखने के लिए नहीं बचा। तो ए का 2 जो है वो यहां होगा। इसको हम कहेंगे ए का जो 2 है, ओनली ए, ये वो एलिमेंट है जो केवल ए का है। लेकिन अगर ए का एलिमेंट पूछा जाएगा तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ओनली ए बोला जाएगा तो इसको लेना है। अब बी लिखते हैं, तो बी में देखो 3 4 5 6, तो 3 4 हो गया, 5 6। तो क्या बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। ए और बी में भी कॉमन नहीं है, तो इसका 5 और 6 यहां हो जाएगा। और सी का क्या है? 3 और हो गया, 1 है। अब आओ यूनिवर्सल में क्या है, तो सब जो लिख चुके 1 2 3 4 5 6, क्या लिख दें? 7 और 8। तो सेट को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर बी में 2 भी होता, तो फिर ये 2 यहां नहीं होके यहां हो जाता। क्या है वो? तो ए और बी में कॉमन तो 2 3 4 है, बट सिर्फ ए और बी, ये भी, इसको भी क्या कहेंगे? ओनली ए एंड बी। ए एंड बी जब बोला जाएगा तो समझ लेना है, एंड बोला जाएगा तो ये इंटरसेक्शन है, और बोला जाएगा तो समझना यूनियन है। तो इस तरह से हम सेट को वेन डायग्राम से दिखाते हैं। वेन डायग्राम से दिखाने से क्या फायदा है कि क्वेश्चन मेरा बड़ा आसान बन जाता है। कई बार इसके बिना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
चलो इसको हम क्वेश्चन एक देते हैं, कैसे इस पे काम करोगे। क्वेश्चन बनाते समय दोनों काम करना है, फार्मूला का भी यूज करना है, डायग्राम का भी यूज करना है। दोनों को मिक्स करके बनाओगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान बनेगा। तो एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 13 लाइक टी and 12 coffee. How many both? Only tea, only coffee. यहाँ पर मानो ये करके चल रहे हैं, all 20 take something. इसमें ये भी बोल सकता है कि टू टेक नथिंग, वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम लोग जरा ऑल टेक समथिंग पे चलते हैं कि सब कुछ ना कुछ तो लेता है। तो ये मेरा हो गया चाय, ये हो गया कॉफी, ठीक है। अब यूनिवर्सल यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 या तो टी है या कॉफी में आ जाएगा, तो यहाँ यूनिवर्सल का जरूरत नहीं है। अब आओ 13 लाइक टी, 13 चाय पीता है, लेकिन वो 13 यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिल के है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर x स्टूडेंट है जो कॉफी भी पीता है, चाय भी पीता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ से आ जाओ 13 लाइक टी, उस 13 में x यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज 13 माइनस एक्स। और कॉफी में भी 12 माइनस एक्स, और ये सब को जोड़ दिया जाए तो 20 आना चाहिए, यही ना क्वेश्चन है। तो ये देखो x x कट गया, 25 हो गया, माइनस एक्स 20 हो गया, इधर लाओ x हो गया 5। अब अगर यहाँ पर 5 रख दो तो देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। 5 यहाँ रख दिए। अब यहाँ का हिसाब मालूम है, 13 माइनस 5 मतलब 8, और यहाँ 7। अब हर क्वेश्चन का जवाब है। दोनों पीने वाला कितना है, 5। केवल चाय 8, केवल कॉफी 7। तो यहाँ ऐसे वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन बनाना है, और 100% आना, इससे 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 3 का भी हम लोग देखेंगे। अब इसी में अगर बोल दिया जाए टू टेक नथिंग, ये 20 में से 2 कुछ भी नहीं लेता है, कुछ नहीं करना, अब यूनिवर्सल भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ 2 हो जाएगा, उस केस में यहाँ क्या होगा, 18 हो जाएगा, बाकी काम फिर है जी। तो ये देख के हमको काम करना है। अच्छा, 2 सेट अगर तुमको ऐसे दे दिया जाए, इसका मतलब है कि दे आर डिसजॉइंट सेट, माने कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो अगर ऐसा है तो समझ जाना है ए इंटरसेक्शन बी 0 है। कभी कभी तुमको ऐसा सेट मिल सकता है, ये क्या है, तो ये हुआ कि ए और बी का ये कॉमन है और ए और बी मिलकर यूनिवर्सल के बराबर है, पूरा यूनिवर्सल को कवर कर ले रहा है। अगर ये चीज ऐसे हो जाए तो इसका मतलब है ए और बी मिलके पूरा यूनिवर्सल है लेकिन आपस में डिसज्वाइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह का डिसीजन इसके बेसिस पर हम ले सकते हैं। तो बस इस चैप्टर में तुम्हारा इतना ही है। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, जो जो क्वेश्चंस में डाउट है ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे अपना डाल दोगे, नंबर तुम लोग को नहीं दिए हैं उसको फिर से ये कर लेना, और ग्रुप में भी डाल सकते हो नहीं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि इसमें भी डाल देना। हम भले आंसर ग्रुप में डाल देंगे ताकि सबको क्लियर रहे, क्योंकि ग्रुप में इंडिविजुअल हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसलिए तुमको जिसको जैसा ज़रूरत होगा अपना डाल दोगे। तो ये तुम्हारा कंप्लीट है। इसके बाद अगला जो हम क्लास लेंगे इस पे, अगला क्लास आएगा रिलेशन और फंक्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे।